हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बहुत ही सुंदर सा वीडियो अनुपात और समानुपात। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह जो वीडियो है वह आप लोगों के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ टाइप 1। टाइप 1 में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 1:2 और b अनुपात c बराबर 3:4। ध्यान दीजिए, यदि a अनुपात b बराबर 1:2 और b अनुपात c बराबर 3:4 तो a अनुपात c का मान ज्ञात करें। बने रहिए वीडियो में। देखिए बहुत ही कम समय में इसको कैसे हम हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, a अनुपात b बराबर 1:2। फिर दिया हुआ है b अनुपात c बराबर 3:4। ध्यान दीजिए, जब लगातार अनुपात में हो, जैसे देखिए a अनुपात b, यानी पहला टर्म जो है वह b पर खत्म हुआ तो दूसरा उसी से शुरू होना चाहिए, यानी b से ही शुरू होना चाहिए। अगर तीसरा अनुपात रहता तो c अनुपात d रहता, चौथा अनुपात रहता तो d अनुपात e रहता। तब ऐसा जब अनुपात वाला क्वेश्चन रहेगा तो इस ट्रिक का हम लोग उपयोग करेंगे। तो देखिए पहला टर्म a अनुपात b यानी b पर खत्म हो रहा है, तो दूसरा टर्म क्या है, b अनुपात c यानी b से शुरू हो रहा है। तो ऐसा स्थिति में जब हमसे पूछे a अनुपात c, इसका मतलब क्या हुआ, शुरू वाला और अंतिम वाला का अनुपात, शुरू वाला और अंतिम वाला का अनुपात। तो क्या करना है दोस्तों, डायरेक्ट क्या करना है, इसको इससे गुना कर देना है और इसको इससे गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 3 इकाई 3 और 4 दूनी 8, यानी 3:8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है, यदि x अनुपात y बराबर 5:6 और y अनुपात z बराबर 7:8 तो x अनुपात z का मान ज्ञात करें। तो सेम क्वेश्चन है, उसी तरीका से इसको भी हम हल करेंगे। तो क्या है, x अनुपात y बराबर 5:6 और y अनुपात z बराबर 7:8। देखिए फिर इसमें क्या दिया है, x अनुपात y बराबर 5:6, y अनुपात z बराबर 7:8, यानी पहला टर्म x अनुपात y यानी y से खत्म हो रहा है तो दूसरा टर्म y से शुरू हो रहा है। जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो क्या करना है, शुरू वाला और लास्ट वाला का यदि अनुपात पूछ रहा है तो क्या करना है, हमको दोनों को आपस में क्या करना है, केवल गुना कर देना है। यानी इसको इससे और इसको इससे, तो 7 पंचे 35 अनुपात 8 छक 48, 35:48 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला प्रश्न है, a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:5 और c अनुपात d बराबर 6:8। यानी a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:5, c अनुपात d बराबर 6:8। अब क्या करना है, देखना है कि पहला टर्म जिस पर अंत हो रहा है दूसरा टर्म उससे शुरू हो रहा है, दूसरा टर्म जिससे अंत हो रहा है तीसरा टर्म उससे शुरू हो रहा है। तो सेम ट्रिक का अप्लाई होगा, यानी a अनुपात d यानी शुरू वाला और लास्ट वाला का अनुपात पूछेगा। तो क्या करना है दोस्तों, इसको क्या करना है, इसको इस तीनों को एक साथ और इस तीनों का एक साथ आपस में गुना करेंगे। 4 दूनी 8, 8 छक 48 अनुपात 5 दिया 15, 15 अट्ठे 120। अब इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, 4 से 12 चौक 48 और या 16 से भी 24 से काट सकते हैं, 24 दूनी 48 और 24 पंचे 120, यानी इसको हम 2:5 भी लिख सकते हैं। तो यह क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आप लोग से पूछा जाए तो आप बहुत ही कम समय में ऐसे इसको हल कर सकते हैं। चलिए टाइप नंबर 2 है, अगला प्रश्न है टाइप नंबर 2, यदि x अनुपात y बराबर 2:3, y अनुपात z बराबर 4:5 तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करें। देखिए 3 अनुपात दिया हुआ है, x अनुपात y बराबर 2:3 और y अनुपात z बराबर 4:5। इसमें भी ध्यान रखना है कि पहला जो टर्म है y से खत्म हो रहा है तो दूसरा टर्म किससे शुरू हो रहा है, y से शुरू हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हो तो हम व्यवस्थित कर लेंगे। वैसे अब हमको क्या पूछ रहा है,
ए अनुपात बी सॉरी एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, तीनों का अनुपात पूछ रहा है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या रखना है ध्यान, इसको सबसे पहले इसको इससे गुना करना है, फिर इसको इससे गुना करना है और फिर इसको इससे गुना करना है। यानी पहले इसको सीधा गुना कीजिए तो 4 दूना 8 अनुपात, फिर इसको ऐसे गुना कीजिए 4 तिया 12 अनुपात, और फिर सीधा गुना कीजिए 5 तिया 15। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया होगा, समझ में आ रहा होगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी तरह का। अगला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 5 तथा b अनुपात c बराबर 7 अनुपात 8 तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है। देखिए a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 5 और b अनुपात c बराबर 7 अनुपात 8। ध्यान रखिए, क्या यहाँ ध्यान रखना है कि पहला जो टर्म है वो b पर खत्म हो रहा है तो दूसरा का टर्म b से शुरू होना चाहिए, तो b से शुरू हो रहा है ना। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हम को क्या करना है, a अनुपात b अनुपात c यदि निकालना है तो क्या करना है हमको। देखिए सबसे पहले शुरू ऐसे गुना करेंगे, फिर ऐसे तिरछा गुना करेंगे और फिर इसको इससे गुना करिए। तो शुरू गुना कीजिए 7 चौक 28 अनुपात 7 पंचे 35 अनुपात 8 पंचे 40। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 28 अनुपात 35 अनुपात 40। चलिए अगला प्रश्न है यदि a अनुपात b बराबर 8 अनुपात 5 तथा c अनुपात b बराबर 4 अनुपात 3 तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। देखिए क्या दिया हुआ है, a अनुपात b बराबर 8 अनुपात 5 और फिर दिया हुआ है c अनुपात b बराबर 4 अनुपात 3। देखिए ये ध्यान रखना है हमेशा, जो पहला टर्म b से खत्म हुआ तो दूसरा टर्म b से शुरू होना चाहिए, लेकिन b से शुरू नहीं हो रहा है। तो इसको हम व्यवस्थित करेंगे सही ढंग से। इसको हम लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर 8 अनुपात 5। इसका मतलब क्या होता है, a का वैल्यू 8 है, b का वैल्यू क्या है 5 है। तो अनुपात को हम व्यवस्थित करेंगे, यानी c अनुपात b है तो इसको हम अगर लिखेंगे b अनुपात c तो अनुपात यहाँ चेंज हो रहा है तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 अनुपात 4 हो जाएगा। अब हम इसको बनाएंगे क्या, a अनुपात b अनुपात c। तो a अनुपात b अनुपात c यदि हमको निकालना है तो क्या बताए थे, इसको ऐसे गुना, फिर इसको ऐसे गुना, फिर इसको ऐसे गुना, यानी 8 त्रिक 24 अनुपात 5 तिया 15 अनुपात 5 चौका 20। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए टाइप नंबर 3 है, प्रश्न है यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4, c अनुपात d बराबर 4 अनुपात 5 तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान निकाले। यानी d तक का भी हमको क्या निकालना है, मान निकालना है। तो सबसे पहले लिख लीजिए a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4, c अनुपात d बराबर 4 अनुपात 5। अब हमको क्या पूछ रहा है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। क्या पूछ रहा है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। तो इसका ट्रिक थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक बार में समझ आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना होगा, हमको a का अनुपात निकालना होगा। तो a का अनुपात निकालने के लिए क्या करना होगा, तीनों को आपस में गुना करना होगा। तो 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, कितना हो गया 24। अब क्या ध्यान देना है कि इसमें क्या टर्म है, 2 और अनुपात कितना है 3 है, 2 अनुपात कितना है 3 है। तब फर्स्ट वाला से भाग करेंगे और सेकंड वाला से क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाला अनुपात से इसमें भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 से 12, 12 तिया 36। फिर देखिए 36 आ गया तो इससे भाग दीजिए, इससे भाग देना है हमको। तो 3 से 12 तिया 36 और 4 से गुना कीजिए तो 12 चौक 48। फिर देखिए ये हो गया खत्म। अब ये आया, अब यहाँ देखिए 48 में 4 से भाग दीजिए तो 12 चौक 48, 12 पंचे कितना हो गया 60। अब इसको छोटा भी कर सकते हैं और इतना भी छोड़ेंगे तो गलती नहीं होगा। इसको काट सकते हैं सबको आपस में 12 से, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। यानी ये हो गया 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात
5। तो इस तरह का भी प्रश्न रहेगा तो आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है इसी टाइप का प्रश्न है, यदि x अनुपात y बराबर 1:2, y अनुपात z बराबर 3:4, z अनुपात a बराबर 5:6। तो देखिए x अनुपात y बराबर 1:2, y अनुपात z बराबर 3:4, z अनुपात a बराबर 5:6। हमको निकालना किसका है? x अनुपात y अनुपात z अनुपात a निकालना है। तो ध्यान दीजिए क्या बताए थे आप लोगों को, क्या करना है, जब a का मान शुरू वाला और लास्ट वाला का मान हमको निकालना रहेगा तो सीधा सीधा गुना कर देते हैं, वही आ जाता है। तो सबसे पहले x वाला को निकालिए सीधा गुना करके। तो x वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, इस तीनों को आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 3 × 3 3 × 5 15। अब क्या करना है, अब अगर हमको इसका अनुपात निकालना होगा, देखिए अब निकालना है y का अनुपात। तो पहला टर्म में चलेंगे और इस पहला अनुपात से भाग देना है। तो 15 में 1 से भाग देंगे तो 15, और इसको इससे गुना करना है, 15 दूनी 30। फिर देखिए इस टर्म में आना है तो 30 में 3 से भाग देना है 10, और ये 4 से गुना करना होगा इसको, 10 चौक 40। फिर देखिए ये इस टर्म में आना है, 40 में 5 से भाग देना है 8, और 8 से कितना होता है 48। अब तो यह सब आपस में नहीं कटने वाला है, इसलिए यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 15:30:40:40:48। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यह वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले, ताकि प्रत्येक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।